वेलकम टू ओडिशा ऑल टेक यूट्यूब चैनल। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। पाखे बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, ता सहित प्रतिदिन अपडेट पाइपर। तो ये आम आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर पर आलोचना करवा जो थी कि अवसरप्राप्त कर्मचारी पेंशन भोगी जो मैंने अच्छा तो से क्षेत्र में मान्यवर हाइकोर्ट को गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देती। तो हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय आदेश आम से विषय आज आलोचना करवा। तो दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय जानीपर। तो आसतु आरंभ करवा आज खबरटी। ये हाइकोर्ट रे एनएमआर कर्मचारी पेंशन वंचित प्रसंग जो एनएमआर जो कर्मचारी अच्छा से जो पेंशन वंचित होती से प्रसंग मान्यवर हाइकोर्ट रे जोटी कि बकेया पैठ न कले वार्षिक 10% सुध गणिबे अधिकारी। एटी हाइकोर्ट कठोर निर्देश देते जो थे कि जदि बकेया को ठीक समय पैठ न करा जाए ताहले वार्षिक अधिकारी जो अच्छा 10% सुधरे पैठ करा पड़ो। ये मान्यवर हाइकोर्ट कहते जैनिक एनएमआर कर्मचारी दीर्घ 4 दशक धरी कार्य करी अवसर ग्रहण करते सुधा तांकर जो चाकरी नियमितकरण करा जाए पेंशन प्रदान करा जाए प्रसंग में दायर मामला को हाइकोर्ट गुरुतर सह ग्रहण करछंती जो थे कि आवेदनकारी कनिष्ठ कर्मचारी चाकरी नियमितकरण करने सह अवसर पर पेंशन सुविधा दिखाई से आधार में आवेदनकारी को सुविधा प्रदान करने को मान्यवर हाइकोर्ट एटी तांको राय कहते आसंता 3 मास मध्य ये मान्यवर हाइकोर्ट कहते आसंता 3 मास मध्य आवेदनकारी चाकरी नियमितकरण सह पेंशन बकेया राशि प्रदान करा जदि यही समय मध्य निर्देश पालन करा न जाए ताहले उत्तरदायी अधिकारी जो अधिकारी रेस्पॉन्सिबल एथिपाई तांकु 10% हार सुध पैठ करे बोली अदालत एटी मान्यवर अदालत गुरुत्वपूर्ण निर्देश देते। जो रत्नाकर स्वाई पक्षर जो दायर आवेदन शुणाई करी जस्टिस बी नरसिंह एपरी गुरुत्वपूर्ण निर्देश देते जो मामलार प्रकाश जे आवेदनकारी कटक जनस्वास्थ्य डिविजन अधीन गत 1981 मसीह फिल्टर मेकानिक एनएमआर कर्मचारी भाव जोगदे परवर्ती समय विभाग पक्षर ग्रेडेसन तालिकार कनिष्ठ थिबा कर्मचारी चाकरी नियमित कराई सुधा तांकर हो बेले 2022 से अवसर ग्रहण करते। तो ये पेंशन मामला आप जानी तो हाइकोर्टर जो न्याय व्यवस्था आमर अच्छी जड़े कर्मचारी 20, 30, 25 वर्ष 35 वर्ष कार्य कलापर सेवा देलापर जिते से पेंशन वंचित हुए से मान्यवर न्यायालय पर आमर जो भरोसा अच्छी कर्मचारी हूँ साधारण जनता हूँ से निश्चय न्यायालय भरोसा पाई जदि दाबीटा न्याज्य होता है। तो से विषय आम देखिले सहित देखा राय पुनर्विचार पर विलंब राज्य सरकार कर आवेदन को मान्यवर हाइकोर्ट ये गुरुतर सह नहीं खारज कर जो थे कि निज अधिकार उपर शोई रही अदालत को अनुग्रह मिल पार ना बोली मान्यवर हाइकोर्ट कहते। तो आप जानते जदि आमर किसी अधिकार अच्छी आम शोई रहा घरे कौन प्रकार आईनगत लड़ाई लड़वा नहीं ताला आमको पेंशन दरमाटा आरंभ कर विभिन्न जो सुविधा अच्छी से गुड़ाक अदालत दे पारे नहीं अदालत अनुग्रह मिल पार ना कहुई। धार्य समय मध्य राय पुनर्विचार करने राज्य सरकार का आवेदन कर प्रसंग में हाइकोर्ट कड़ा टिप्पणी देते जो मैंने सतर्क व सजग रही था से सहायता करता आईन अन्यपटे निज अधिकार को जी सावधान रही था आईन सहायक हो न था। विशेषकर मकदमार जड़ित पक्ष जे निज अधिकार उपर शोई रही था से अदालत को अनुग्रह पाइपर ना बोली मान्यवर ओडिशा हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण निर्देश कहते। निर्धारित समय सीमार बहु विलंब राज्य सरकार तरफ दायर पुनर्विचार आवेदन को खारज करी हाइकोर्ट यही राय देते जो थे कि राज्य सरकार का आवेदन शुणाई कर जस्टिस शिवशंकर मिश्र एपरी निर्देश देते उद्योगी तथा सतर्क भाव समय भितर आईनगत कार्यपंथा ग्रहण कर आवेदनकारी तथा राज्य सरकार विफल होती। गोटे पटे 2018 मार्च 16 अदालत को रही निर्देश को पुनर्विचार दर्शाई कारण ग्रहणीय नुहे एणु विलंब क्षमा करने को सरकार को तरफ दायर अंतरीण आवेदन सहित पुनर्विचार जो आवेदन होता ये आप देखिए हाइकोर्ट ताकू खारज कर मामलार प्रकाश जे शिक्षा ट्रिब्यूनाल गोटे अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान कर्मचारी सपक्ष 2014 जनवरी 22 राय देते निर्देश विरुद्ध 60 दिन भितर
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ପାରିବ ବୋଲି ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ହେଲେ 600 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ 2015ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଥିବା କାରଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିବା ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ସହ 2014 ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ଏହି ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 2018ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାର 219 ଦିନ ପରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 600 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ଦାଖଲର 219 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସରକାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତ ଏଠି କହିପାରିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋର୍ଟରେ ପେନ୍ସନ୍ ମାମଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାମଲା, ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାମଲା ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।